इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नेवी ने यह खबर दी है, ये उसने बताया है कि अमेरिकी और इस्राएली दहशतगर्द ठिकानों पर, जो उनका कहना है कि दहशतगर्द ठिकानों पर और उनके खिलाफ 4 कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं, जो बड़ी कार्रवाइयां हैं, जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 88वीं लहर का हिस्सा थी। जी हां, यानी कि जो मिसाइलों का जत्था या बराज ऑफ मिसाइल जो दागे जाते हैं, यह 88वीं बार है कि यह मिसाइलों का बराज, मिसाइलों की लहर दागी गई है। यह आईआरजीसी का कहना है। यानी आईआरजीसी या यूं कह लें कि ईरान हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। ईरान बार बार यह कह रहा है कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि हम हमले की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो हम जवाबी हमले में शदीद हमला करेंगे, जोरदार हमला करेंगे। और यह जोरदार हमले का सिलसिला 88वीं बार तक पहुंच गया है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पब्लिक रिलेशन जो शोबा है, उसने ऐलान किया है कि नौसेना बलों ने यानी नेवी ने दुश्मन के ठिकानों पर भारी हमले किए हैं। उनके बयान के मुताबिक इस्राएली निजाम का एक कंटेनर जहाज जिसका नाम एक्सप्रेस हाफलोंग है, फारस की खाड़ी के बीचों बीच बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बयान में आगे कहा गया है कि दूसरी ज्वाइंट ऑपरेशन में, मुश्तरका कार्रवाई में, दूसरे ज्वाइंट ऑपरेशन में संयुक्त अरब अमारात यानी यूएई के साहिल पर अमेरिकी मरीन का एक ठिकाना, जहां वो ईरान की तबाहकुन मिसाइलों के डर से फौजी अड्डों के बाहर छिपे हुए थे, धमाकेदार ड्रोन के जरिए ठीक निशाने पर, बिल्कुल टारगेटेड प्रिसिशन अटैक के साथ ही उसे तबाह कर दिया गया है। यह आईआरजीसी का दावा है। याद करें आप, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था हमले के शुरुआती दिनों में? 28 तारीख थी वो फरवरी की, 28 तारीख को, फरवरी की 28 को एक तरफ बातचीत का जो है सिलसिला चल रहा था, और उसके ठीक उलट, जैसा ईरान का कहना है कि धोखा देते हुए अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर हमले कर दिए थे, तेहरान पर बमबारी की थी। यह वो हमला था जिसके बाद से ईरान ने पलटवार शुरू किया है। आईआरजीसी नेवी ने बहरीन में मनामा एयरपोर्ट के करीब अपने बेस के बाहर तैनात अमेरिकी 5th फ्लीट के काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी तबाह कर दिया। बयान में यह भी कहा गया है कि कुवैत में जाबिर अल अहमद नामी अमेरिकी ठिकाने पर मौजूद 2 एडवांस्ड अर्ली वार्निंग रडार को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया है। तो कुवैत ने भी एक तरफ जहां इस्राएली टारगेट्स को लगातार हिट कर रहा है ईरान यानी आईआरजीसी, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में, जिसे हम कहते हैं वेस्ट एशिया में भी यानी मगरबी एशिया में भी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, या बहरेन हो, या कतर हो, या जॉर्डन हो, या कुवैत हो, इन तमाम मुल्कों में जहां कहीं भी अमेरिका के बेसेस हैं, अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, या दूसरे अमेरिका का जो वहां पर पूरा रडार सिस्टम है, जो मिलिट्री या वॉर के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसे चुन चुन कर ईरान निशाना बना रहा है। आईआरजीसी के बयान में दोहराया गया है कि जल डबरू मध्य हर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हम कहते हैं आबनाए हुर्मुज, वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, ईरान के कंट्रोल में है। और इस हद तक कंट्रोल में है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब यह बयान देने पर मजबूर हो गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल खत्म किए बगैर हम जंग से बाहर निकल सकते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी ताकत लगानी थी अब तक लगा ली। डोनाल्ड ट्रंप ने कई दूसरे मुल्कों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए मदद की अपील की, मुल्कों ने उनकी बात नहीं मानी। जर्मनी ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, स्पेन ने मना कर दिया, यूके ने मना कर दिया, यहां तक कि चीन ने भी मना कर दिया। अब क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अब कह रहे हैं कि जाओ और तेल ले लो, और हिम्मत है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खाली करवा लो। यानी तंज कसा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आगे बताता हूं कि बयान में जो आईआरजीसी ने जो बयान दिया है, उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा अभी पूरा कंट्रोल है। बयान में चेतावनी दी गई है कि दुश्मनों की जरा सी हरकत का जवाब मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया जाएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यह नाम है ईरान के ऑपरेशन का, जो अटैकिंग ऑपरेशन है उसका नाम क्या रखा है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यानी वादे सादिक, मुहिम वादे सादिक 4। तो इसकी 88वीं लहर यानी 88th बराज ऑफ लॉन्च मिसाइल लॉन्च्ड एंड ड्रोन लॉन्च्ड 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग के बाद से ईरान की तकरीबन रोजाना की जवाबी कार्रवाइयों की एक कड़ी है। तब से ईरान की मुसल्लह अफवाज
पश्चिमी एशिया में यानी मगरबी एशिया में, वेस्टर्न एशिया में अमेरिकी फौजी अड्डों और कब्जे वाले इलाकों में इस्राएली ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहरों से लगातार निशाना बनाती आ रही है। बेशक ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, बेशक ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन यह जंग है, जंग में तो नुकसान होगा ही। लेकिन आपको यह बता दें कि ईरान घुटने नहीं टेक रहा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि 1 हफ्ते काफी होंगे। आप देखिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली नहीं करा पाए हैं। ये सिर्फ इस तरह की बातें चल रही हैं कि अमेरिका जो है अपनी ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर सकता है, वो अपनी मरीन भेज रहा है, वो अब 3000 और जो फौजियों की टुकड़ी भेज रहा है। ईरान का क्या कहना है? कम लेट अस टू द हेल, यानी अगर आप आते हो तो आओ, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है, और आओ आपके लिए हम इस जगह को जहन्नुम बना देंगे, आपको हम शार्क मछलियों का निवाला बना देंगे, आप चल कर आओगे लेकिन आप चलकर वापस नहीं लौट पाओगे। ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं IRGC के और ईरान के फौजी जो कमांडर्स हैं उनके जरिए से। IRGC ने इन कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जायज खुद दिफाई करार दिया है। कौन सी कार्रवाई? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करना। हाल के दिनों में ईरानी हमलों की पैमाइश और सटीकता में इजाफा हुआ है, यानी ईरानी जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज और टारगेटेड है। आपको एक बात और बता दें, सोमवार को IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर अंजाम दी थी, यानी इससे पहले वाला जो बराज था, जो हमला था, जिसमें पूरे इलाके में अमेरिकी कमांड सेंटर्स और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह कार्रवाई रियल एडमिरल अली रजा तंगसीरी की याद में की गई, जो ईरान के साहिली दिफाई इंतजामात को मजबूत करते हुए शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन में UAE के अल मिनहाद एयर बेस के करीब एक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से तबाह किया गया, जहां 200 से ज्यादा अमेरिकी कमांडर और अफसर मौजूद थे। साथ ही बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के कमांडरों के ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। IRGC ने अपने निशानों का दायरा बढ़ाते हुए अमेरिकी फौजी सप्लाई चेन से जुड़े इक्तिसादी ढांचे को भी, यानी जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, जहां से जो है इकोनॉमी मजबूत होती है, उस ढांचे को भी शामिल किया है। 28 मार्च को एक हमाहंग मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई में ईरान ने UAE में एमिरेट्स एल्यूमिनियम यानी EMAL, जिसे शॉर्ट में एमाल कहा जाता है, एमिरेट्स एल्यूमिनियम प्लांट, जो दुनिया की सबसे लंबी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लाइन है, और बहरीन के एल्यूमिनियम बहरीन, जिसे शॉर्ट में ALBA अल्बा कहा जाता है, यानी एल्यूमिनियम बहरीन, इस प्लांट को निशाना बनाया। यह कब हुआ? जब इसराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के स्टील प्लांट को निशाना बनाया गया, तो उसका तुर्की बदुर के जवाब देते हुए टिट फॉर टैट दो एल्युमिनियम के प्लांट्स को निशाना बनाया गया, जो या तो अमेरिकी अलाइज के मुल्कों में थे और या फिर उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा शेयर था। इसीलिए निशाना बनाया ईरान ने उसे दो एल्युमिनियम प्लांट्स को। अब आपको ये बता दें कि ये दोनों अमेरिकी सरमायाकारी से चलता था। इसके लिए इन्वेस्टमेंट किसने की थी? अमेरिका ने। और अमेरिकी फौजी इंडस्ट्री को सप्लाई में अहम किरदार अदा करता था, यानी कि यहां से जो प्रोड्यूस निकलता था, जो प्रोडक्शन होता था इसका, वो अमेरिका के मिलिट्री के लिए उसका इस्तेमाल होता था, यहां के प्रोडक्शन का, यहां की चीजों का। इसलिए ईरान ने इन दो एल्यूमिनियम प्लांट को निशाना बनाया था। यह हमला ईरान की इंडस्ट्रीज पर अमेरिका इसराइल के हमलों के जवाब में किया गया, जिनमें इस्फहान और खुजिस्तान सूबों के दो बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स भी शामिल थे। तो लगातार ईरान हमले करता जा रहा है, इस हद तक हमले कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मैं खाली करा दूंगा, कभी कहते हैं कि आओ दुनिया के तमाम मुल्क को हमारा साथ दो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली करा देंगे, फिर कभी कहते हैं कि हमें नहीं कराना, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई मतलब नहीं है, जिसे वहां से तेल गुजारना हो वो खाली करा ले। अब उन्होंने ब्रिटेन को बड़ा तंज आमेज लहजे में कहा है कि थोड़ी हिम्मत दिखाओ और जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली करा लो और तेल वहां से गुजार लो, और नहीं तो फिर हमसे तेल खरीद लो। मतलब इस तरह की बातें अब वो अपने दोस्त मुल्कों से कह रहे हैं, चूंकि उनके जो दोस्त मुल्क हैं सो कॉल्ड, चाहे यूके हो या फिर फ्रांस हो या इटली हो, ये सब, या स्पेन हो, इन तमाम मुल्कों ने अमेरिका का साथ देने से ईरान के खिलाफ जंग में मना कर दिया। इन मुल्कों का यही कहना है कि ये वॉर, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, हमारी नहीं। यहां तक कि फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रों हैं, उन्होंने तो एक अजीब सी बात कह दी थी कि हम किसी देश के राष्ट्रपति जिसकी उम्र 79 साल की हो गई है, उसके मूड के हिसाब से फैसला नहीं ले सकते।
और इसी का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अब दिया है एक तंजिया लहजे में। फ्रांस को भी इशारे में कहा है और यूके का तो बाकायदा नाम लेकर कहा है कि आप जाकर के होर्मुज खाली कराओ और तेल ले लो, हिम्मत दिखाओ और जाके लड़ लो, हम आपके लिए नहीं लड़ेंगे। अब ये अमेरिका का कहना है। अब आप देखिए ईरान की आखिर एक कैसी स्ट्रैटेजी है कि ईरान ने अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक के बीच में ही दीवार खड़ी कर दी, और वहीं दूसरी तरफ ईरान को एक के बाद एक कई मुल्कों का सपोर्ट मिलता चला जा रहा है। या तो कुछ मुल्क ईरान के सपोर्ट में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, या फिर कुछ मुल्क ईरान का सपोर्ट का भले ही वो ऐलान नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अमेरिका का भी साथ नहीं दे रहे हैं। इतना ही ईरान के लिए शायद बहुत काफी है।